कि 15 लाख रुपए मोदी जो घोषणा किए थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। इन्होंने चौकसी जैसे और नीरव मोदी जैसे कितनों को करोड़ों बना के उनको देश से पार करा दिया। ये तो इनके अमित शाह ही कह चुके थे, प्रधानमंत्री का जुमला है 15 लाख रुपए। जो कांग्रेस के लोग ने घोटाला किया है, अभी देखिए उनका जो जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, हाँ हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब जैसे अजित पवार, हाँ ये सब लोग ये घोटाला ही किए। प्रफुल्ल पटेल, जिसकी छवि ज्यादा अच्छी है पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझे लिया जाता है। अजित पवार घोटालेबाज है कि नहीं? 15 लाख आया कि नहीं आपके गाँव में? देखिए, आज विपक्ष के लोग और तमाम लोगों का ये कहना है कि 15 लाख रुपए मोदी जो घोषणा किए थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री ने इस आशय के साथ कहा था कि जितने कांग्रेस के ज़माने की घोटाला है, अगर उसको हम पुनः रिटर्न डालते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख का एवरेज आ जाएगा। रिटर्न आया कि नहीं? उस रिटर्न की बात नहीं किए थे और ना पैसा आया कि नहीं रिटर्न? काला धन वापस आया? क्यों नहीं आया? आपको 3.5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए से लेकर के रेशियो बना है, मकान मिल जा रहा है आपको। पहले नहीं मिलता था? पहले ऐसा नहीं मकान मिलता था। 25,000 रुपये का मकान मिलता था और उसके बाद बिचौलिए खा लिया करते थे, अकाउंट में नहीं आता था, दलालों के पास चला जाता था। क्यों 25,000 का मकान मिलता था? भाई इनकी सारी बातें मान लो आप सही सही। अब ये कह रहे हैं ना कांग्रेसियों वाला काला धन जब आ जाएगा वापस। अरे इन्होंने तो वो कांग्रेसियों का काला धन तो छोड़ो, इन्होंने चौकसी जैसे और नीरव मोदी जैसे कितनों को करोड़ों बना के उनको देश से पार करा दिया। ये तो इनके अमित शाह ही कह चुके थे, प्रधानमंत्री का जुमला है 15 लाख रुपया। तो इनसे पूछ लीजिए वो जुमला था कि देने की बात थी, ये क्या था? वो जुमला था, क्या था? जुमला था कह रहे हैं। नहीं, जुमला नहीं। अमित शाह जी ने भी कहा था वो तो जुमला था 15 लाख। नहीं, देखिए अमित शाह जी ने जो कहा था कि ये राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में अपने कहा था कि ये 15 लाख जुमला था। इस तरह के जो है राजनीतिक बातचीतें होती रहती हैं, स्टंट होते रहते हैं। नहीं, लोगों ने जिस तरीके से उठाया वो जुमले के तहत नहीं था। वो प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि जो विपक्ष के लोगों का आवाज़ है कि इतना रुपये आखिर गया कहाँ, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला घोटाला और उसके बाद स्टाम्प घोटाला और तमाम तरीके से जो घोटाले हुआ करते थे। इन जितने घोटालों का आपने नाम गिनाया, इनमें कुछ केस कहाँ तक पहुँचा? कोई जेल वेल गया कि नहीं? अभी 10 साल की सरकार आपकी है। अरे भाई, कांग्रेस अभी बेल पे है। राहुल गांधी और प्रियंका में बेल पे हैं। कौन से घोटाले वाले में? कौन से? रसाल्ट वाले में जिस तरीके से जो मामला हुआ है, उस प्रकरण में जो उनका एक भवन का प्रकरण था, वो बेल पर हैं। और घोटाले में तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी एक बैग ऐसा नहीं होगा। क्यों? कितने लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई अभी तक? कितने लोगों पे? लगभग 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई। किसी का नाम जैसे कहने का मतलब जो कांग्रेस के लोग ने घोटाला किया है, अभी देखिए उनका जो जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, हाँ हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब जैसे अजित पवार, हाँ ये सब लोग ये घोटाला ही किए। प्रफुल्ल पटेल, जैसे प्रफुल्ल पटेल। नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। सभी पक्ष और विपक्ष के लोग। मोदी जी जब थे, मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हेमंत बिश्व शर्मा पे जो नहीं, ये उन पे भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं, जब कांग्रेस में थे तब उन पे आरोप था ना घोटाले। हाँ, घोटाले कांग्रेस में थे तब घोटाले करते थे, अब जो है उन पे माफ हो ये गया। तो बड़े नेताओं की बात है, मैं उसको नहीं जानता। अजित पवार का भी खत्म हो गया। अजित पवार का नहीं है। अजित पवार का जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो शासन और सत्ता की कार्रवाई होगी, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, वो होगा। अब उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री का समझते हैं? उप मुख्यमंत्री बनने का मतलब वो अपने आप पे अपना वापस ले लेंगे। योगी जी ने ले लिए थे ना अपने मुकदमे से वापस। जब तक न्यायालय से कोई दोषी क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, इन लोगों के हिसाब से न्याय का कोनो महत्व नहीं। न्याय का मतलब इतना ही है, आप हमारे शरण में आ जाइए, आप न्याय के न्यायाधीश हो गए। अगर आप हमारे पार्टी से बाहर चले गए तो आपसे बड़ा अत्याचारी और अन्यायी कोई नहीं हुआ। ये इस पूरे पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। और मैं बताऊं, भाजपा एग्जैक्टली जात की राजनीति तो करती ही है। आज के डेट में जात से ज़्यादा पैसे की राजनीति कर रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, और ऐसी राजनीति कर रही है कि मैदान में उतरने से पहले विरोधी का हाथ पांव सब बांध के और ले आके बैठा दे रही है। उसके बाद कह रही है कि तुम हमसे लड़ो।
हर एक पार्टी से खरीद के ले आ रही है कैंडिडेट। कांग्रेस से देखिए तो, भाजपा से देखिए तो, सपा से देखिए तो, जो भी टूटता है वो भाजपा में ही क्यों जाता है भाई, जबकि भाजपा की कार्य पद्धति इंसानों के हिसाब से सही नहीं है। जितने नेता हैं जब वो विपक्ष में रहते हैं तब तक वो घोटालेबाज हैं, जैसे ही भाजपा में आते हैं उन पे कौन सा जल से छिड़का जाता है वो सब। देखिए, जो भी आता अपनी स्वेच्छा से आता है। राजनीति है, राजनीति में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए भी आता है, क्योंकि चाहता है कि सत्ता के साथ हर कोई रहना चाहे। जो राजनीति की एक बार मलाई खा लेता है, मतलब उसको मंत्री 4 गनर वो चाहिए, मतलब अपना माहौल भौकाल बनाने के लिए उसकी आदत में आ जाता है, तो चाहता है कि सत्ता के साथ रहें। ये आज की नई बात नहीं है। जिनको घोटालेबाज बताते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, उनको ही कुछ दिन बाद ले आते हैं, मंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री। ये कौन सी पॉलिसी मुख्यमंत्री बना? न्यायालय के द्वारा जो है उस पर जब तक नहीं आप नहीं लग सकता साबित नहीं, तब तक वो स्वच्छ माना जाएगा। तो अच्छा, हाँ, अब वो आया कोई सोचा नहीं, तब अगर उन पे दाग लगा है तो स्वेच्छा, देखिए स्वेच्छा नहीं होता है। हम नहीं 43 नहीं, देखिए भाजपा अगर स्वच्छ राजनीति करती है तो जिसपे भ्रष्ट काहे रखते हैं? आप तो कहते हैं हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। नहीं, मंत्री विधायक जो है कि भ्रष्ट हैं अधिक। आपकी पार्टी तो बिल्कुल एक सूची भी हर जगह तो उसको हटा नहीं पाओगे, बड़ा लंबा सा पूर्ण रूप से किसी हर लेकिन जिसकी छवि ज्यादा अच्छी है पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझे लिया जाता है ऐसे लोग। अरे भाई बात ये नहीं, बात ये है कि आप अगर अच्छाई का साथ देते हो, बुराई का विरोध करते हो, तो बुरे लोगों को आप अपने साथ क्यों लाते हो? आपको कैसे पता कि ये बुरा नहीं है? अगर आप ये कह रहे हो कि साबित नहीं हुआ, अजीत पवार साबित ले लेते हैं। अजीत पवार घोटालेबाज है कि नहीं? अब अजीत पवार भी उनके ऊपर भी नहीं, हाँ यार, अभी अभी साबित नहीं हो, क्योंकि भारतीय हेमंत विश्वकर्मा, अब वो भी हमारी पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री हैं और असम घोटालेबाज है कि नहीं? घोटालेबाज थे कि नहीं? मान लीजिए आप तो नहीं है, अब बीजेपी में आगे तब तो नहीं है, लेकिन पहले जब तक मेरे साथ हैं ईमानदारी से अब काम कर रहे हैं। कांग्रेस में थे तो घोटालेबाज थे कि नहीं? अब जो समय उनके साथ क्योंकि किसी ने उनसे करवाया होगा तो क्या पाउडर एक ऐसा लाए मोदी जी गुजरात का नया मॉडल बना के, अगर कोई चोर है इनके में आ जाओ तो एकदम वॉशिंग पाउडर चूरन की तरह साफ हो जा रहा है। जैसे वो स्मृति ईरानी हेमा मालिनी क्रीम पाउडर लगा के हो जाती है ना बड़े भैया। अरे यार फेशियल करवा दे जवाब कौन सा पाउडर है वो जो जिससे जो है? अब ये तो ऐसी कौन सी मशीन है भ्रष्टाचारी डालो उधर से पहले सनातनी 14 एक सेकंड, अरे हम वही मशीन हमारे गरीब भाई को दे दो कि अमीर बन जाए। वैसे कौन से तुम लोग मशीन ला रहे हो? राहुल गांधी आलू से सोना बनाते थे भैया, बुला लो, खेत लगवा लो तो बनवा लो। यही गांधी सोना बनाते हैं, सोने को पहनते तो नहीं, लोगों को सामने। राहुल भैया फैक्ट बोले, वास्तव में आलू से सोना उग सकता है। मैं बता रहा हूँ, उसको सिद्ध करवाओ। तुम लोग समझदार, भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ हो क्या जाने। व्यापारी के लिए अंबानी जैसे ये सब नमक लेके अगर चिप्स के पैकेट देखो 1 किलो। ये जो बात बोल रहे हैं वो आधा अधूरा ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा होता तो हम देखिए जो बात सही है आप आधा अधूरा बयान उनका बता रहे हैं। बात इस पे बताइए कि वो मशीन बताओ कौन सी है, इधर से जो है डाला जाता है। खुद अब जाने की 14 पहले जो मशीन यूज करते थे, बहुत लोग के बुलाते उनके बाद वो संकट गठबंधन रहता विपक्ष के पास। अब कैसे करते थे दाल में जब काला, जब हमारी सरकार एक वोट के लिए जब अटल बिहारी सरकार गिरा दिए थे तब वो पूछे ना, वो जानते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी कैसे। सुनो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ना मोदी 100 जन्म ले ले, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ने, वो गुड नेता था। तुम्हारी तुम्ही लोग सरकार कैसे गिरा दी थी बताओ ना, चाबी कहाँ से लाए थे, कौन सा पाउडर यूज किए थे बताओ। अरे यार सुनो, ये सब फर्जी हैं, ये सब फर्जी बात करते हैं, हमेशा फर्जी बात करते हैं, जुमला की बात करते हैं, सिर्फ जनता को ठगने की बात करते हैं, झूठा वादा करते हैं। एक भी खरे उतरे हो नरेंद्र मोदी जी तो बताइए देश का।